बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड। महमूद फ़न फूड में आज हम बनाएंगे फ़तायर मगरबिया। ये मरोकश की डिश है एक। ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा ये बनती है, क्योंकि हम तो इधर रहते हैं, यानी कि स्पेन में रहते हैं, तो इधर हमने बहुत ज़्यादा ये, यानी कि हमारे दोस्त हैं, हमें देते रहते हैं, तो बहुत लाजवाब होता है। उसके लिए सबसे पहले चीज़, ये मैंने 500 ग्राम मैदा लिया, ठीक है। सबसे मेन चीज़ कौन सी है, ये मैदा जो सा फाइन वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो सा फाइन होता है वो वाला होना चाहिए, ठीक है। ये 500 ग्राम है। अब इसका भी में हम शामिल करेंगे 150 ग्राम सूजी, ये भी फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन, ये देखें, ठीक है। 150 ग्राम इसमें ये करेंगे। उसके बाद इसको पहले कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स, तो फिर इसमें हम ऐसे करते हैं, इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये सूजी मैदा हमने मिक्स कर लिया। अब 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल होगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करके तो इसे मिक्स कर लें, और इसे नीम गर्म पानी से सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है इसकी हमने। चलें, ये चीज़ें हमने मिक्स कर ली। अब इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे पहले, यानी कि थोड़ा नहीं, थोड़ी ज़्यादा तादाद में हम इसमें डालेंगे, ताकि हमने ये डो करनी है, सॉफ्ट बनानी है, तैयार करनी है। पहले इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी वो डालने की ज़रूरत पड़ेगी, वो डाल लेंगे। देखें जी, ये इस तरह का मैंने गूंदा है। इसकी वजह क्या है कि इसमें सूजी है, सूजी ने पानी जो है सारा सक कर लेना, तो ये डो ने दोबारा अपनी जगह पर आ जाना है, ठीक है। ये ऐसी स्टेज में हमने गूंदा है। इसमें यानी कि 500 ग्राम मैदा, आधा किलो मैदा और 150 ग्राम सूजी में आधा लीटर पानी डाला मैंने, ठीक है। अब मैं इसे पॉलिश कर लेता हूँ, थोड़ा गूंद लेता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, मैंने कर लिया पॉलिश, ठीक है। ये अब इसको ना हम अच्छी तरह ढाम के, अब ये चीज़ इधर, एक चीज़ और चीज़ नोट, इसमें कुकिंग ऑयल या मक्खन वगैरह कुछ नहीं डाला, बटर शटर कुछ नहीं डाला। तो इसको ढामना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, ये लाजमी है, ये चीज़ को आपने रखना है, ठीक है। इसको ढामते हैं और इतनी देर के लिए रखते हैं जब तक ये थोड़ा सा राइस नहीं हो जाता। हमने बस इसे थोड़ा सा राइस करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलें जी, ये देखें जी, मैंने कर दिया था इसको, तो अब इसको उठा लेते हैं, इसको सारा, ये देखें कैसे इसका चिपक गया, ये देखें कैसे, ये ऐसे हमें चाहिए, ये ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब मैं इसको बोल में से बाहर निकाल लेता हूँ। तो नहीं, अब इसको मैंने निकाल लिया बाहर, हल्का सा नीचे मैदा डस्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब इस जगह पर, इसके ऊपर हमने, आपके पास बटर है, उसे बटर को लगा लें। देसी घी लगाना चाहते हैं देसी घी लगा लें, अगर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल लगा लें। इस तरह करके अब इसे इस तरह ये 2 से 3 मिनट तक हमने ये ऐसे करके इसे गूंदना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा बटर लगाते जाना है, ठीक है। ऐसे मैं इसे कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह गूंदना है इसे, ठीक है, लचक बनानी है हमने। अब इसके मैं पेड़े कर लूँ, तो फिर अब इस करते हैं, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा बटर लगा के, कैसे करने, इनके पेड़े करने का स्टाइल देखें, ये ऐसे पकड़ते हैं, ये हो गया। अब देखें आराम से, कोई टाइम नहीं लगता हम लोग, ये चीज़, ये देखें। अब मैं इसी तरीके से सारे कर लेता हूँ, तो आपको फिर बताओ। ये देखें जी, एक साइज़ के मैंने पेड़े कर लिए, ये 8 पेड़े गए हैं, किए मैंने इसके, ठीक है। दे लें, उसी स्टाइल से किए हैं, एक नहीं। अब ये देखें, मैंने 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून बटर लिया, साथ कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून के डाल के। अब इनको मैं थोड़ा सा गर्म करके मेल्ट कर लूँ, फिर मैं बता देखें जी। अब इसको हम लोग ऐसे हाथ की मदद से, अगर आप बेल के करना चाहते हैं तो बेल के कर लें, अगर हाथ की मदद से आपका होता है तो कर लें। ये लचक पैदा करने का मकसद यही है कि हमें बेलना ना पड़े, हम हाथ की मदद से ही इसको फैला लें, ठीक है। मैं इसको फैला लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फैला ली, ये थोड़ी सी इधर से हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो सब पहला बना रहे हैं, हम ये पहले बनाएंगे उनके तरीके से, जैसे ये लोग बनाते हैं। अब हाथ पर आप बटर ले लें, इस पर मलें, ठीक है, अच्छी तरह इसको ऐसे मल के सारी तरफ ये लगना चाहिए बटर ना,
ये लोग रोज़ों में अफ्तारी में तो ये लाजमी डेली बनता है इनका, ठीक है। ऐसे आप इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें इसके ऊपर, ठीक है। मैदा डस्ट करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, ये मैं चीज़ें साइड पर कर लूँ फिर मैं दिखा दूँ। ठीक है जी, अगर इस स्टेज पर अब आपके पास कोई भी चीज़ है, ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर है, ये देखिए, ठीक है। अगर पिज़्ज़ा कटर है, पिज़्ज़ा कटर वो उन लोगों के पास इस तरह का कटर होता है चौड़ा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेड्स लगे होते हैं। तो अगर आपके पास छुरी है तो छुरी लें, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक सी, बिल्कुल फाइन सी ये हम काटेंगे। जितनी ब्रीक काटेंगे उतनी अच्छी ये चीज़ बनेगी, ठीक है। मैं ये सारे को काट लेता हूँ इसी तरह फाइन सा करके, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखें कितना मैंने ब्रीक ब्रीक सा काटा इसको, ठीक है। फतायर को अब यहाँ से इकट्ठा करना शुरू करना है, हमने इसको रोल करना शुरू करना है, ठीक है। इधर ये आपकी मेहनत का काम है, ठीक है। इसको एक जैसा इकट्ठा करना है और ध्यान रखें टूटे ना, बस। ये आपका बटर लगा होगा इस पर, इतनी ज़्यादा आपको तंगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए कितने आराम से उठ रहा है। मैं ये चलो मैं ये सारा उठा के ना आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसको ये देखें मैंने इस स्टेज से इस तरह उठा लिया। ये देखें इसमें इतने लचक है कि ये खुद ब खुद ही बड़ा मज़ीद बड़ा होता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, ये मेरी पास बटर वाली प्लेट है, अब इसको हमने ऐसे इसमें रख देना, फिर पलटा लेना, जैसे हम लोग फ्योनियों को नहीं करते, ये वो ये चीज़ है इसको ना। अब इसको अच्छी तरह भगोगे। अब ये मैं उठा के दूसरी मेरे पास प्लेट इधर पड़ी हुई है, ये मैं इसको अब इसमें रख देता हूँ, ठीक है। बाकी का फिर मैं एक और बना लूँ। अब एक और मैं बनाता हूँ, वो अब ज़रा डिफरेंट बनाएंगे, हम अपने स्टाइल में बना लेते हैं कि आपको कहने का वो दूसरा वाला फिर दिखा चलें जी। अब ये दूसरा वाला ये वाला वो पेड़ा है जो सा हमने मक्खन में डिप किया था, ठीक है। ये हम यानी कि ये लोग इस स्टाइल से बनाते हैं। वो जो सा पहले मैंने वेड़ा किया वो ज़रा मैंने अपना स्टाइल बना लिया थोड़ा सा, कि इसमें मैंने इस तरह नहीं इसलिए नहीं किया कि फिर लोग कहते हैं कि यार इतना ऑयल, इसलिए मैंने ये वाला इसलिए बनाया कि आपको पता भी लग जाए कि इसकी जेन्युइन रेसिपी जो सी है वो क्या है, वो ये है, ठीक है। अब इसे इसमें देखें, चलो मैं इनको कर लेता हूँ साइड पर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, ये हम अब फतायर को बेल लेते हैं, इसको भी अब फिर हाथ की मदद से बेलेंगे। ये देखें, अच्छा मैंने तो इसका नाम सोच लिया, इसका हम नाम रखेंगे फ्योनी पराठा। जैसे फ्योनी नहीं पाकिस्तान में हम बनाते हैं, तो ये वही पराठा है, उसकी तरह ही इसकी बननी है सारी। और ये बात चीज़ और मैं बता दूं, ये बड़ा नहीं बनता, ये मैक्सिमम पूड़ी जितना बड़ा ही वो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको हाथ की मदद से बेल के ना आपको सारा फिर दिखाता हूँ। बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें हाथ से बेलेंगे। ये देखें जी, ये बनेगा इस साइज़ का, ठीक है। अब बेलने को तो फिर जितना मर्ज़ी बेल लें, हम तो फिर जो चीज़ बना रहे हैं उस चीज़ को ही फॉलो करेंगे ना, ठीक है। अब मैं उधर कर लेते चूल्हे पर तवा रखा हुआ है, तो उधर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसको अब आराम से ला के ऐसे इस पर डाल दें, ठीक है। ये इसी साइज़ का बनता है और लो फ्लेम पर ये बनना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल है बहुत ज़्यादा, ऑयल का रंग बटर है, तो इसे बड़ी लो फ्लेम में आराम से बनाना है इसको। चलें, ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह जी तैयार हो गया। देखिए इसको उतार लेते हैं इसी तरीके से ना। अच्छा, ये बगैर बटर के हमने इसके ऊपर तवे के ऊपर बटर नहीं लगाया, ये इस तरह ये है, ठीक है। अब बाकी के भी मैं इसी तरह तैयार कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँ। चलें जी, हमारे फतायर टोटल तैयार। अच्छा, मैंने सारे नहीं तैयार किए, मैंने 3 ही तैयार किए हैं, ठीक है। बाकी बाद में कर लेंगे टाइम, क्योंकि इसको कुकिंग टाइम लगता है, स्लो आंच में इसका पकाना था। मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से। ये हमारे फतायर यानी कि मैंने इसका नाम दिया फ्योनी पराठा अपने ज़माने। वैसे इसे फतायर मगरबी कहते हैं इसे, ठीक है। मोरक्को की ये डिश है, ये देखें। ये अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।